हेलो स्टूडेंट्स, अगेन हायर परचेज सिस्टम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का सेकेंड लेक्चर में मैं सम बेसिक टर्म्स आपके सामने लेकर आ रही हूँ। यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे जो प्राइसेस हैं वो टू टाइप से होंगे। फर्स्ट इज़ कैश प्राइस, सेकंड इज़ हायर परचेज प्राइस। सबसे पहले हम कैश प्राइस को लेकर चलते हैं। कैश प्राइस वो होता है जिसमें कि इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कहा जाता है। सेकंड है हमारा हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस वो होता है जिसमें कि इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, यानी कि अगर हम कैश प्राइस में टोटल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा हायर परचेज प्राइस बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इज़ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होती है कि सबसे पहले तो हमें ना क्वेश्चन में ये देखना होगा ध्यान से कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं, यानी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट भी हमारी टू टाइप से हो जाएगी। व्हेन इंटरेस्ट इज़ इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, व्हेन इंटरेस्ट इज़ एक्सक्लूडेड इन इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इंक्लूडेड को लेकर चलते हैं कि जब हम देखें कि हमने जो एडवांस दिया है और जो हमने सारी की सारी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की है उनका टोटल कर लिया जाएगा और उस टोटल को देखा जाएगा कि वो अगर कैश प्राइस से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि इंटरेस्ट इंक्लूड है। एक्सक्लूड कैसे पता चलेगा कि अगर हमारा जो कि एडवांस अमाउंट है और जितनी भी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की है उनका टोटल जो है वो कैश प्राइस के इक्वल है तो इट मीन्स कि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। नाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम। अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब हमें करना है हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हमने जो भी हमारे गुड्स हैं उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक हमारे गुड्स हैं जो कि कंसिडरेशन वैल्यू के होते हैं, जैसे कि मोटर कार, ट्रक, मशीनरी, और एक हमारे स्मॉल वैल्यू के होते हैं जैसे कि रेडियो और साइकिल। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे गुड्स ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू, जो कि कंसिडरेशन वैल्यू के होते हैं, यानी कि जिनको कि मूल्यवान गुड्स कहा जाता है, जिनकी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर हमें उसको रिकॉर्ड करने का काम करना है तो उसके लिए हमारे पास टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा टोटल असेट्स वैल्यू मेथड, सेकंड है हमारा असेट्स एक्रूअल मेथड। सबसे पहले लेकर चलते हैं टोटल असेट्स वैल्यू मेथड। टोटल असेट्स वैल्यू मेथड क्या होता है कि जैसे कि हम नॉर्मली जैसे परचेज़ करते हैं उसी परचेज़ की तरह अगर ट्रीट किया जाएगा, यानी कि जो भी टोटल कैश प्राइस होगा उस पूरे टोटल कैश प्राइस से असेट्स अकाउंट को डेबिट करने का काम किया जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने टोटल असेट्स वैल्यू मेथड यूज़ किया है। असेट्स एक्रूअल मेथड। असेट्स एक्रूअल मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में हम टोटल कैश को जितना प्राइस होता है उसको डेबिट नहीं करते, बल्कि हम उतने अमाउंट को ही डेबिट करते हैं जितना कि अमाउंट परचेजर के द्वारा हर वर्ष पेमेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मशीनरी हम परचेज़ कर रहे हैं जिसका कि कैश प्राइस 1 लाख रुपीज़ है और इसकी पेमेंट 25,000 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में की जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम फर्स्ट मेथड अपनाते हैं, यानी कि अगर हम असेट्स वैल्यू मेथड को अडॉप्ट करते हैं, तो हमें पूरे 1 लाख रुपीज़ से मशीनरी जो कि हमारा अकाउंट होगा उसको आरंभ में ही हम क्या कर देंगे 1 लाख रुपीज़ से डेबिट करने का काम कर देंगे। लेकिन जो कि हमारा सेकंड मेथड है, यानी कि हमारा जो असेट्स एक्रूअल मेथड है, इस मेथड में हम उसके द्वारा पेमेंट की गई, यानी कि फर्स्ट ईयर उसने 25,000 की पेमेंट की है इंस्टॉलमेंट की, तो हम मशीनरी अकाउंट को 25,000 से ही डेबिट करने का काम करेंगे। अब नोट देखो कि नोट में ये कहा हुआ है कि हम फर्स्ट मेथड जो है वो कॉमनली प्रैक्टिसेस में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स को एडवाइस दी गई है कि जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। देन अगर हम फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने एंट्री हम किस तरीके से एंट्रीज करेंगे फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हमारा है कि अगर हम फर्स्ट ईयर बिगनिंग में कर रहे हैं, एक हायर परचेजर में करेंगे, सेकेंड इज हायर वेंडर में करेंगे। हायर परचेजर में करेंगे तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि वेंडर जो है वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। जो कि हायर वेंडर होगा, यानी कि जिसने कि सेल की है, उसके लिए परचेजर जो है वो उसका डेटर बन जाएगा।
टू हायर सेल्स अकाउंट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद 1 अप्रैल को ही नेक्स्ट एंट्री भी की जाएगी। ये एंट्री साइनिंग अमाउंट के लिए की जाती है, एडवांस में पेमेंट की जाती है जब, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि उसने बैंक से पेमेंट कर दी है। इसके बाद वेंडर के में आएगा बैंक डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, क्योंकि उसके पास बैंक उतने रुपीज़ से आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ द, ये बिगनिंग की हमारी एंट्रीज थी। अब एट द एंड यानी 31 मार्च को हमें क्या करना होगा, हायर परचेजर की बुक में हम इंटरेस्ट डेबिट टू वेंडर कर देंगे, और जो कि हमारा हायर वेंडर है उसमें हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद 31 मार्च को ही हमें हायर परचेजर में वेंडर डेबिट टू बैंक कर देना होगा, क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट लास्ट में कर दी होगी, और हायर वेंडर में बैंक डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट कर दिया जाएगा। इसके बाद 31 मार्च को ही हायर परचेजर जो है वो अपनी असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाएगा, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट्स किया जाएगा, लेकिन इसकी एंट्री हायर वेंडर में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वो किसी तरह का कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा है, क्योंकि वो असेट्स को यूज़ नहीं कर रहा है, उसने असेट्स सेल की है। 31 मार्च को ही नेक्स्ट एंट्री करेंगे, जिसमें कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को P&L में ट्रांसफ़र करने का काम किया जाएगा। तो हायर परचेजर में तो P&L या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन किया जाएगा, और जबकि हायर वेंडर में इंटरेस्ट डेबिट टू P&L, बिकॉज ऑफ यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो हम डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। नेक्स्ट हायर परचेजर में तो ये एंट्री नहीं होगी, लेकिन हायर वेंडर जो है वो अपनी जितनी भी हायर सेल्स हुई है उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करने का भी काम करेगा, तो हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री जो है वो हायर वेंडर के में भी हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये एंट्रीज करते हुए अपने अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने का काम करना है। नेक्स्ट हमारे सामने आते हैं कि कुछ नेसेसरी अकाउंट्स जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने होंगे। तो वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो कि प्रिपेयर किए जाएंगे। ये कहते हैं, इसमें आपको बताना है कि अगर आपको ये कहा गया है कि परचेज़र की बुक में नेसेसरी अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, तो आपको 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे, असेट्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड द डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके बाद जो कि हमारी नेक्स्ट है कि अगर स्टूडेंट्स को ये कहा गया है कि वेंडर की बुक में भी नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो वेंडर की बुक में सिर्फ 2 अकाउंट ही प्रिपेयर किए जाएंगे। वो कौन कौन से हैं, हायर परचेजर अकाउंट एंड द इंटरेस्ट अकाउंट। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।